कि सत्य होता है व्यक्ति होता है पर सीमा सबकी होती है। सोना क्या खूब चमकता है जब तक दिखलाओ आँख नहीं। गुरुवर ये घर की बातें हैं की गई अभी तक जांच नहीं। बाबा ये घर की बातें हैं की गई अभी तक जांच नहीं। मेरे भक्तों उसी समय जवाब दिया है। अगर आपका शिष्य वाकई में सत्यवादी है तो हमें उनकी परीक्षा लेनी होगी। बोले ले लीजिए। आज मेरे श्रोताओं जवाब दिया है तो चले हैं। विश्वामित्र ने सबसे पहले शूकर का रूप धारण किया। 3 रूप मांगे। पहला रूप शूकर का, दूसरा बाबा का और तीसरा सर्प का। शूकर का वेश बना के शूकर का और इसी बीच में 50 रुपया परम सम्मानी प्रेमवीर और 20 रुपया स्वार्थी जो कालीचरण भैया की बेटी हैं। ठाकुर जी धन की कमी न हो, धर्म पे चलते रहें, जो इच्छाएं पूर्ण करें। बोल गोविंद भगवान की जय। मेरे श्रोताओं जब देखा है तो शूकर का रूप धारण करके शूकर का रूप धारण करके चले हैं तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे हैं। नाम तो बता दो करो माताएं, अपने बिन को नाम बता दो करो। हाँ अगर पूछो तो बताइए तो ना है। क्या नाम है बताओ। वो कह रही पति को नाम नहीं बताइए। तुम नाम नहीं बताइए, हम बोले ना बता दे करो, हमें चुप कर। ठीक है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित आज जब राजा हरिश्चंद्र के बगिया में घुस जाते हैं। वो बाग हरा भरा था। शूकर का भेष धारण करके विश्वामित्र ने पूरा बाग उजाड़ दिया। महाराज माली पड़ा सो रहा है, जैसे जागा है तो वो शूकर माली की जंगा को फाड़ता हुआ निकल जाता है। माली घायल होके बगिया में गिर पड़ा और जैसे ही बगिया में नजर घुमाई है विचार करने लगे ये तो गजब हो गया। भला हम और राजा को क्या जवाब देंगे। इस बगिया की हम रखवाड़ी कर रहे थे और हम तो तनी गहरी नींद में सो गए, सारा वाग टैस नैस कर दिया। महाराज आज
बाली विचार करने लगा क्यों नहीं हम महाराज को खबर दें, और दौड़ करके पहुंचा राजा हरिश्चंद्र के दरबार में और एक बात कही है, महाराज गजब हो गया, क्योंकि बगिया में एक सूकर आया है, वो सूकर ने हमें भी घायल कर दिया और सारा बाग उजाड़ दिया। हमने चारों तरफ देखा लेकिन वो सूकर हमारी नजर कहीं नहीं आया, आप हमारे साथ चलिए। तो राजा हरिश्चंद्र समझा कर क्या बोले हैं, अरे है संध्या का वक्त, दुखमती दिए रे काऊ को, राजा हरिश्चंद्र बोले अरे संध्या को वक्त, दुखमती दिए रे काऊ को, और तो समन आए चैतार बैठना दिए बाऊ को, ए भैया तो समन आए चैतार बैठना दिए बाऊ को। अरे लौट तुम बगिया तुम्हें चाहिए, लौट तुम बगिया को जइयो, चौतरफ ना घेरो जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र ने, शाम के समय पर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। हे माली, ये धर्म के विरुद्ध है, शाम को हम नहीं जाएंगे। अरे लौट तुम बगिया को जइयो, अरे लौट तुम बगिया को जइयो, कौआ सुने ओ न बगिया तुम्हारे पाँचन से मिला लगियो, ए भैया सुने ओ न बगिया तुम्हारे पाँचन से मिला लगियो। भैया सुनना चारी बात, माली बगिया मेरे भक्तों, इतनी बात सुनी है तो माली पुनः बाग में पहुंच जाता है। वक्त सुबह हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने फौजों को सजाया है और आज्ञा दे दी है, जिस किसी के साथ से अगर सूकर निकल के गया जिंदा तो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मौत